आपका पहला सवाल है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? आपके ऑप्शंस है A 21वां, B 22वां, C 23वां, D 27वां। सही जवाब है 23वां। इसरो का ये यान ऑर्बिट के L1 पॉइंट के पास जाएगा। नासा के मुताबिक इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि यह टेलीस्कोप को सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की सीध में रहने देती है। इससे सैटेलाइट का बड़ा संशील सूर्य की तेज गर्मी से यान को बचाने में कामयाब हो जाता है। आपका अगला सवाल है, 2023 के रमोन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? आपके ऑप्शंस है A डॉक्टर अनिश खन्ना, B सुधीर चौधरी, C डॉक्टर रवि कन्नन R, D अर्नब गोस्वामी। सही जवाब है डॉक्टर रवि कन्नन R। आपका अगला सवाल है, कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है? आपके ऑप्शंस है A रिया कुमारी वर्मा, B जया वर्मा सिन्हा, C अंकिता सिंह राव, D प्रियांजलि पाठक। सही जवाब है जया वर्मा सिन्हा। आपका अगला सवाल है, कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी बनी है? आपके ऑप्शंस है A मीनाक्षी शर्मा, B गीतिका श्रीवास्तव, C रीटा अग्रवाल, D अमीषा देवगन। सही जवाब है गीतिका श्रीवास्तव। IFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह पद संभालने वाली श्रीवास्तव पहली महिला अधिकारी होंगी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं A अलका जैन, B गायत्री चौधरी, C प्रियन सेन, D मानुषी शर्मा। सही जवाब है प्रियन सेन। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी को इन्फोसिस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A कैरोलिना मरीन, B सुनील छेत्री, C राफेल नडाल, D अजिंक्य रहाणे। सही जवाब है राफेल नडाल। प्यारे साथियों, डेली ऐसे वीडियो के लिए हमारे जीके फैक्ट क्विज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तारीख को मनाया जाना है? आपके ऑप्शंस है A 29 अगस्त, B 30 अगस्त, C 31 अगस्त, D 26 अगस्त। सही जवाब है 30 अगस्त। छोटे उद्यमों को सहायता प्रदान करने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए 30 अगस्त वर्ष 2000 को लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक व्यापक नीति पैकेज शुरू किया गया था। मंत्रालय के लोगों ने आगे चलकर 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में नामित करने पर सहमत हुए। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं A दिलप्रीत सिंह, B नीरज चोपड़ा, C मनप्रीत सिंह, D योगेश्वर दत्त। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 40 साल के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है।
आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किनके जन्मदिवस पर पूरे भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. मिल्खा सिंह, बी. सचिन तेंदुलकर, सी. मेजर ध्यानचंद, डी. MS धोनी। सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को मनाए जाने के पीछे का कारण ये है कि इस दिन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जिताने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। आपका अगला सवाल है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को क्या कहा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए. महालक्ष्मी, बी. भारतनगर, सी. शिवशक्ति, डी. इंडिया लैंड। सही जवाब है शिवशक्ति। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिवशक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। आपका अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 19 अगस्त, बी. 21 अगस्त, सी. 23 अगस्त, डी. 25 अगस्त। सही जवाब है 23 अगस्त। पीएम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। आपका अगला सवाल है, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए. ऋतिक रोशन, बी. अक्षय कुमार, सी. अल्लू अर्जुन, डी. सनी देओल। सही जवाब है अल्लू अर्जुन। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए. आगरा, बी. इंदौर, सी. श्रीनगर, डी. जयपुर। सही जवाब है इंदौर। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 3, बी. 4, सी. 6, डी. 8। सही जवाब है 6। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुई ब्रिक्स समिट में 6 नए देशों को एंट्री मिली है। 1 जनवरी 2024 से ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स के सदस्य होंगे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. केरल। सही जवाब है केरल। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्याभवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने AI स्कूल का उद्घाटन किया। आपका अगला सवाल है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। सही जवाब है चौथा। चांद की सतह पर अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत भी ये उपलब्धि हासिल कर लिया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में
निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. सचिन तेंदुलकर, बी. विराट कोहली, सी. सुनील छेत्री, डी. नीरज चोपड़ा। सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। आपका अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नए अध्यक्ष बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. न्यायमूर्ति अनिश खन्ना, बी. न्यायमूर्ति राजेश चौधरी, सी. न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, डी. न्यायमूर्ति सुरेश पल्लिवल। सही जवाब है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आपका अगला सवाल है, कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. भारत। सही जवाब है भारत। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में श्वेता थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. इंडोनेशिया, बी. थाईलैंड, सी. मलेशिया, डी. सिंगापुर। प्यारे साथियों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल जीके फैक्ट क्विज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।